दोस्तों, कुछ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ऐसी होती हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है क्योंकि उनके पीछे कई सारी मिस्ट्री छुपी होती हैं जिन्हें सॉल्व करना हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर चाहे वो रेयरेस्ट एंशिएंट बेबी आर्मर की मिस्ट्री हो या फिर एंशिएंट गेमिंग टोकन्स का रहस्य, ये हर किसी के लिए किसी अचंभे से कम नहीं। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं दुनिया की ऐसी ही कुछ रेयरेस्ट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज से जिसने सभी को अपनी तरफ आकर्षित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, एंशिएंट बेबी आर्मर। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जो बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। दरअसल रशियन आर्कियोलॉजिस्ट इटकल लेक के तट के पास 4500 साल पुरानी एक छोटे बच्चे की कब्र मिली जो लगभग 1 साल से भी कम उम्र का था और इस बच्चे के साथ 8 छोटी छोटी हॉर्न फिगरिन्स और एंशिएंट बेबी रैटल्स मिली जो इसकी चेस्ट पर रखी गई थी। और रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के रिसर्चर्स अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि ये हॉर्न फिगरिन्स किसकी हैं। वैसे देखने में तो ये किसी एल्क बर्ड्स और डियर के सींग जैसी लगती हैं, लेकिन अभी तक इसके कोई प्रूफ नहीं मिले हैं। और इससे जुड़ी सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है कि इस बच्चे के सिर पर एक हेडगियर बंधा हुआ मिला जो लगभग 11 कॉपर प्लेट से बना हुआ है और लेदर लेसेस के जरिए बच्चे के स्कल पर कसा हुआ है, जिसके बारे में साइंटिस्ट अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इस छोटे से बच्चे को इस तरह हेलमेट पहनाकर क्यों दफनाया गया था। नंबर 2, अ मिडिएवल नाइट। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत ही चौंका देने वाली मिडिएवल नाइट का स्केलेटन मिला जो साल 1388 का है। दरअसल स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग सिटी के टूर्नामेंट ग्राउंड पर एक मिडिल एज का बहुत बड़ा सैंडस्टोन स्लैब मिला जो फेमस घुड़सवार रॉबर्ट मॉर्ले का है, जिसे नोबलमैन के नाम से जाना जाता था और उसकी मौत 1388 में हो गई थी। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये स्केलेटन रॉबर्ट का ही है क्योंकि उस समय वही ऐसा व्यक्ति था जिसके हैवी मसल्स थे और मिड-20s में उसकी मौत किसी टूर्नामेंट में दौरान लड़ते समय हो गई थी। वैसे दोस्तों, स्केलेटन के सिर पर कुल्हाड़ी का और चेस्ट पर एरो का पुराना निशान भी है, लेकिन इसकी मौत किसी तलवार के वार के कारण हुई है जिससे उसकी नोज और जॉ कट गई और उसकी मौत हो गई। नंबर 3, एंशिएंट कोरियन लव लेटर। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को कोरियन ममी की एक टूम में कई सारे लव लेटर मिले जो सैकड़ों साल पुराने हैं। दरअसल साउथ कोरिया की एंडोंग सिटी में एक कोरियन मम्मी के साथ कॉफिन में 13 लेटर्स मिले जो एक प्रेग्नेंट वुमन ने अपने हस्बैंड युआन टे को लिखे थे और ये सभी लेटर्स लगभग 445 साल पहले 1568 में लिखे गए थे। वैसे दोस्तों, इनमें से एक लेटर काफी फेमस हो गया है क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कोई आम बात नहीं है। हालांकि वो महिला बहुत दुखी दिखाई पड़ रही है और उसके दुख का कारण है कि उसे प्रेगनेंसी में अकेले रहना पड़ रहा है और अपने बच्चे का वेलकम अपने हस्बैंड के बिना अकेले ही करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसका हस्बैंड कोरियन गोशैंग यी क्लैन का पार्ट रहा होगा और एंडोंग नेशनल यूनिवर्सिटी के सी नोन यिम का कहना है कि इस लेडी का हस्बैंड काफी अट्रैक्टिव रहा होगा। नंबर 4, द अर्लीस्ट मैचेस। आर्कियोलॉजिस्ट को इजराइल में कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जो आजकल तो बहुत ही आम है, लेकिन एंशिएंट टाइम में ये बहुत ही बड़ी और दिलचस्प डिस्कवरीज में से एक रही होगी। दरअसल एक्सपर्ट्स को इजराइल में 8000 साल पुराने फर्स्ट फायर मैचेस मिले हैं जो नियोलिथिक पीपल के द्वारा यूज किए जाते थे और उस समय ऐसे मैचेस बनाना आजकल के जैसे कोई आम बात नहीं थी और ये आजकल के मैचेस के जैसे भी नहीं हुआ करते थे। और हिब्रू यूनिवर्सिटी यरूशलेम के प्रोफेसर नामा गोरैन इनबार के अनुसार साइंटिस्ट को ऐसे कई सारे एविडेंस मिले हैं जो मिलियन ईयर्स पुराने हैं और जो सेडिमेंट्स में बचे हुए चारकोल और एंशिएंट एशेस के साथ मिक्स हो गए थे। वैसे दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि ये मैचेस सिलेंडर के आकार के हुआ करते थे जिन्हें हाई स्पीड में रोटेट करके फ्रिक्शन जनरेट किया जाता था और फायर जलाई जाती थी। नंबर 5, द लिंडो मैन। दोस्तों, नॉर्थ इंग्लैंड में आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसी ह्यूमन बॉडी मिली जिसके बारे में जानकर हर कोई अचंभित है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट को अगस्त 1984 में नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में मैनचेस्टर के पास लिंडो मॉस के पीट बोग में मक में एक मम्मी की बॉग बॉडी मिली जो अब तक की सबसे वेल प्रिजर्व्ड बॉडीज में से एक है और 1980 के दशक की मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में से एक है। वैसे दोस्तों, लिंडो मैन बॉडी पहली बॉग बॉडी नहीं है, इससे पहले भी मॉस में लिंडो वुमेन की बॉग बॉडी मिल चुकी है। और हैरानी की बात तो ये है कि लिंडो मैन अपने समय में काफी हेल्दी और हाई सोशल स्टेटस वाला व्यक्ति था और मरते समय इसकी उम्र 25 के आसपास थी, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाए हैं कि इसकी मौत किस कारण से हुई थी। हालांकि ये बॉग बॉडी ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित करके रखी गई है। नंबर 6, द ब्रूअर्स टूम। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा टूम मिला जो अब तक का सबसे रेयरेस्ट टूम है। दरअसल जापान के आर्कियोलॉजिकल टीम को नील नदी के पश्चिमी तट पर इजिप्ट का सबसे अनोखा ब्रूअर्स टूम मिला
जो लगभग 3000 साल पुराना है। और ये खोंसो इम्हेब नाम के एक व्यक्ति का टूम है जो इजिप्ट की देवी मट की पूजा के लिए अन्न भंडार और बियर बनाने का प्रमुख हुआ करता था। और नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार एल खोखा में साल 2007 में एक्सकवेशन शुरू किया गया और फिर इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट को इस जगह टूम्ब और अन्य कई प्रकार के प्राचीन काल की चीजें देखने को मिली। और टूम्ब TT47 में उन्हें ब्रूअर मिला, जिसकी वॉल पर कलरफुल पेंटिंग से सजाया गया था, जिसमें ब्रूअर और उसके परिवार के मध्य इंटरेक्शन को दर्शाया गया था। वैसे दोस्तों, इन पेंटिंग्स को देखकर लग रहा था कि ये किसी बड़ी बियर पार्टी की फोटोज हों। नंबर 7, एंशिएंट गेमिंग टोकन्स। दोस्तों, टर्की की बरियल साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ बहुत ही अजीबोगरीब गेमिंग टोकन्स मिले हैं, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। दरअसल टर्की के बासुरहयुक में ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे पुराने गेमिंग टोकन्स मिले हैं, जो लगभग 5000 साल पुराने ब्रॉन्ज एज के हैं। और एक्सपर्ट्स को यहाँ 49 स्मॉल स्टोन्स मिले हैं, जो अलग अलग रंग और शेप के हैं। इनमें से कुछ को ग्रीन, रेड और ब्लू वाइब्रेंट कलर से और कुछ को ब्लैक और व्हाइट पेंट किया गया है। और इसके साथ ही वो सभी अलग आकार के हैं, कुछ ट्रायंगल शेप के हैं तो कुछ पिग्स के जैसे हैं और कुछ टुकड़े पिरामिड्स के जैसे दिखाई देते हैं। और उसके साथ ही 3 डाइस को व्हाइट शेल और ब्लैक स्टोन से बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, ये सभी टुकड़े किस काम में लिए जाते थे, इसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। हालांकि सीरिया और इराक में भी ऐसे ही कुछ टुकड़े पाए गए हैं, जिससे साइंटिस्ट अनुमान लगा रहे हैं कि ये टुकड़े शायद गिनती करने के काम आया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये टुकड़े किसी तरह के गेम को खेलने के काम आया करते थे। नंबर 8, अ वाइकिंग स्वॉर्ड। ये तो हम सभी जानते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट को अब तक बहुत सारे पुराने वाइकिंग्स वेपन्स मिल चुके हैं, लेकिन 2015 में उन्हें कुछ बहुत ही रेयर और यूनिक मिला है। दरअसल 2015 में स्कॉटलैंड के ऑकनी में मेबैक वाइकिंग बरियल की खोज की गई, जो लगभग 1200 साल पुराना है। और बरियल के अंदर वाइकिंग एरा का खजाना और अन्य सामान मिला है, जिसमें एक इंटरेस्टिंग स्वॉर्ड भी शामिल है, जो एक पेडरसन टाइप डी तलवार है। और ये तलवार वाइकिंग्स द्वारा बनाए गए सबसे भारी हथियारों में से एक है। और आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट एंड्रयू मॉरिसन का कहना है कि इनमें से केवल 30 ब्लेड्स ही ओल्ड वाइकिंग वर्ल्ड की हैं, जिनमें से आधे नॉर्वे में खोजे गए हैं और बाकी रशिया, स्लोवाकिया और यहाँ तक कि डबलिन जैसी जगहों पर पाए गए हैं। और जो बात इस तलवार को खास बनाती है वो है कि ये तलवार यूज करने वाला व्यक्ति बेहद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ये एक विशाल तलवार थी। नंबर 9, एन एंशिएंट जेमस्टोन। यरूशलेम के आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जो बहुत ही सुंदर और अनोखा था। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट को एक होली टेम्पल माउंट में खोज करते हुए एक रेयर और यूनिक एमेथिस्ट जेमस्टोन मिला, जो सेकंड टेम्पल पीरियड में यूज किया जाता था। वैसे ये स्मॉल ओवल जेमस्टोन सिटी ऑफ डेविड में हो रहे एक्सकेवेशन के दौरान वेस्टर्न वॉल पर मिला, जो लगभग 2000 साल पुराना है। और हो सकता है यह किसी रिंग का स्टोन हो, क्योंकि ये स्मॉल जेम एक ड्रेनेज कनाल में खंडरों में कचरे के ढेर के बीच पाया गया था। और एली शिक्रोन की द इजराइल एंटिक्विटीज अथॉरिटी का मानना है कि ये जेम किसी व्यक्ति की उंगली की रिंग का है, या फिर किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के स्टैम्प के जैसे यूज किया जाता था। और शायद ये जेम उसके ओनर के उंगली से फिसलकर ड्रेनेज कनाल में फंस गया। नंबर 10, द ओल्डेस्ट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को आइल ऑफ स्काई में कुछ बहुत ही रेयर और चौंका देने वाला सामान मिला, जो बाकी डिस्कवरी से बिल्कुल अलग है। दरअसल स्कॉटलैंड में आर्कियोलॉजिस्ट को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिला, जो शायद किसी पीसफुल बार्ड द्वारा यूज किया जाता था। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट ने वेस्टर्न यूरोप में पाए जाने वाले सबसे पुराने स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की खोज की है, जो ज्यादा कुछ नहीं, बस एक लकड़ी का अलग आकार में जला हुआ टुकड़ा है, जो केव में फ्लोर पर गिरा हुआ मिला, जिसे पहली नजर में देखने पर आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि शायद ये किसी ब्रिज का पार्ट है। वैसे दोस्तों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगभग 2300 साल पहले का है। और म्यूजिकल आर्कियोलॉजिस्ट ग्राहम लॉसन कहते हैं कि इस खोज ने म्यूजिकल हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया है, जिसमें स्कॉटिश केव में एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की खोज की गई है और कॉम्प्लेक्स म्यूजिक के इतिहास को 1000 वर्षों से अधिक पीछे धकेल दिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।